पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट की खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, लालू प्रसाद यादव के लाल, बड़े लाल और छोटे लाल, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव, दोनों की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। कहा जा रहा है कि लालू के दोनों लाल इस बार चुनावी रण छोड़ देंगे। सर, इस तरह की चर्चा क्यों चल रही है? क्या चुनाव नहीं लड़ेंगे? ये क्यों कहा जा रहा है कि चुनावी रण छोड़ देंगे? इसलिए करिश्मा, क्योंकि हम लोगों ने भी इसी कार्यक्रम में बताया था अपने दर्शकों से कुछ ही दिन पहले कि राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी और सीट से लड़ेंगे। और सीट का भी नाम हम लोगों ने बताया था। तमाम समीकरण जो इतिहास रहा है वह हमने बताया था। दोनों सीट का तेजस्वी यादव की एक प्रबल संभावना है कि वह राघोपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और यह बात जो है वहाँ के आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी कह रहे हैं। हाँ, वह भी कह रहे हैं और अब आगे की तैयारी हो रही है। और तेजस्वी यादव मूव करेंगे, कहीं और मिथिला की तरफ मूव कर सकते हैं। इसकी बहुत बड़ी संभावना है। कहाँ पर? तो फूलपरास से चुनाव लड़ सकते हैं, जिस पर अभी जदयू का कब्जा है। ये बात हो गई। अच्छा, तो करिश्मा, इतिहास छोड़ देते हैं आज हम लोग राघोपुर का, ठीक है? तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं, हम लोग राघोपुर की ही बात करेंगे। और इतिहास नहीं, सिर्फ वहाँ का थोड़ा सा बता देते हैं आपको। जैसे 2010 में सतीश यादव वहाँ से जीते थे जदयू से। फिर तेजस्वी यादव 2015 में भी जीते और 2020 में भी चुनाव जीते। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि राघोपुर का जो सियासी रन है उसको छोड़ देंगे तेजस्वी यादव। और हम बता ही दिए अभी शुरुआत में ही कि कहाँ मूव करेंगे, तो मिथिला की तरफ उनके मूव करने की बड़ी संभावना है। ठीक है, तो राघोपुर में क्या स्थिति रही थी, बस एक ध्यान दिलाने के लिए ये था कि तेजस्वी यादव को 97,404 वोट मिले थे, जबकि सतीश यादव जो जदयू के प्रत्याशी थे वहाँ से, करिश्मा, 2020 में उनको 59,230 वोट मिले थे। राकेश रोशन जो है एलजेपी के प्रत्याशी थे 2020 के चुनाव में राघोपुर से, उनको 24,947 वोट मिले थे। और एक राजेश्वर रे थे, उनको 3,481 वोट मिले थे। नोटा पर भी बटन दबा था और 4,458 वोट जो है नोटा पर बटन दबा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि राघोपुर की जो बात है थोड़ा संक्षेप में हम बता रहे हैं, चूंकि हम कार्यक्रम कर चुके हैं। अब क्या है कि जो सतीश यादव को खुले मन से पिछले दिन तेजस्वी यादव ने ऑफर दिया था कि हमारे साथ आ जाइए, तो ये खुले मन से ही ऑफर नहीं है, अंदर खाने जो है बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है सतीश यादव को अपने पाले में लाने की। हाँ, हालांकि सतीश यादव अभी बीजेपी में है। अब क्या है कि और सतीश यादव को जो खुले मन से ऑफर किया था तेजस्वी यादव ने कि साथ में आने के लिए, कि इधर उधर कहाँ भटक रहे हैं, हमारे साथ आइए, तो उस समय की जो वीडियो हम लोग अपने कार्यक्रम में लगाए हुए थे, तो जो उत्साह था वहाँ के कार्यकर्ताओं का वो गजब का दिख रहा था। जो आवाज़ आ रही थी, जो वीडियो वायरल हुए थे, उसमें दिख रहा था कि ये तेजस्वी यादव का ही मन नहीं है, वहाँ के लोग भी चाहते हैं, वहाँ के आरजेडी के नेता भी चाहते हैं, कार्यकर्ता चाहते हैं कि सतीश यादव जैसा हैंड जो है आरजेडी के साथ जुड़ जाए। अब क्या है कि इसीलिए तेजस्वी यादव ने जो खुले मन से ऑफर दिया था, इसीलिए दिया था कि खुद वह उस क्षेत्र को अगर छोड़ देते हैं तो कोई ऐसा कर्मठ लोग हो, कोई ऐसा कर्मठ जो नेता हो जो राघोपुर में आरजेडी के फतह को सुनिश्चित कर सके। तो कुछ नाम चर्चा में है, तो हम नाम जो चर्चा में है उन सब पे अभी नहीं जाना चाहते हैं। जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं वह हम बता रहे हैं, और यह हम बता रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि तेजस्वी यादव जो हैं वाकई में बहुत ज़बरदस्त तैयारी चल रही है आरजेडी की। वहाँ पर तलाशे जा रहे हैं प्रत्याशी जगह, आखिर किसको वहाँ पर चेहरा बनाया जाए आरजेडी का, क्योंकि वो तेजस्वी की सीट रही है, वहाँ से राबड़ी देवी भी चुनाव जीती हैं, तो एक गढ़ है आरजेडी का वो, और वह सीट छोड़ने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। खैर, अब हम यह बताने की कोशिश करेंगे, जानकारी देंगे कि मतलब लालू के जो छोटे लाल हैं उनकी बात तो आप समझ गए होंगे, और संक्षेप में हमने इसलिए बताया है कि हम इस पे कार्यक्रम कर चुके हैं। कहाँ पे? तो राघोपुर पे।
बड़े लाल की बात। अब बड़े लाल की बात करते हैं और तेज प्रताप। हाँ, इसमें थोड़ा सा इतिहास भी बता देते हैं, क्योंकि हसनपुर की हम बात कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव लालू जी के बड़े पुत्र हैं और यह हसनपुर से अभी वर्तमान में विधायक हैं करिश्मा। तो पहले हसनपुर का समीकरण बताते हैं, फिर आगे की बात करेंगे, इतिहास क्या रहा है वह आपको बताते हैं। देखिए 1967 से लेकर के 1980 तक जो भी विधानसभा के चुनाव हुए उसमें गजेंद्र प्रसाद हिमांशु जो हैं यहाँ से चुनाव जीतते रहे। अब पहली बार 1967 में यहाँ से जब ये विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस समय में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव जीते थे गजेंद्र प्रसाद हिमांशु। 1969 में फिर उसी पार्टी से, माने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से ही चुनाव जीते। 72 में भी यही हुआ। 1977 में बदल गया, जनता पार्टी से वह गजेंद्र प्रसाद हिमांशु चुनाव जीतते हैं। 1980 में जनता पार्टी सेकुलर से वह चुनाव जीतते हैं। 1985 में करिश्मा क्या होता है कि राजेंद्र प्रसाद यादव कांग्रेस से यहाँ पर चुनाव जीतते हैं। 1990 में फिर गजेंद्र प्रसाद हिमांशु जनता दल से चुनाव जीतते हैं, जबकि 1995 में सुनील कुमार पुष्पम जनता दल से चुनाव यहाँ पर जीतते हैं। फिर 2000 में गजेंद्र प्रसाद हिमांशु जदयू से चुनाव जीतते हैं, जबकि 2005 में 2 दफे चुनाव हुआ है। उसमें क्या हुआ कि सुनील कुमार पुष्पम दोनों बार चुनाव जीते हैं और आरजेडी से चुनाव जीते हैं, जबकि 2010 में राजकुमार राय जदयू से वहां चुनाव जीते। 2020 में तेज प्रताप यादव, अभी जो वर्तमान विधायक हैं हसनपुर के, वह हैं तेज प्रताप यादव आरजेडी से। ठीक है, तो कितने वोट मिले आखिर 2020 के चुनाव में तेज प्रताप यादव को और राजकुमार राय को? देखिए तेज प्रताप यादव आरजेडी के उम्मीदवार और इनको कुल वोट जो प्राप्त हुए थे वो था 80,991 वोट मिले थे इन्हें, जबकि जदयू के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी थे राजकुमार राय, इन्हें 59,852 वोट मिले थे। वहीं पर एलजेपी भी 2020 में का जो चुनाव था, जो दर्शक है उनको याद दिलाने के लिए सिर्फ एक, एनडीए से एलजेपी अलग हो गई थी और जिसके जख्म अब तक जो है सहलाते रहते हैं नीतीश कुमार समय समय पर। जख्म मतलब जो जो आरोप है कि चिराग पासवान ने जख्म दे दिया था नीतीश कुमार को, हालांकि अभी सब एक ही पाले में है, सब कोई एनडीए में है। तो एलजेपी के प्रत्याशी उस समय में थे मनीष कुमार सहनी, इनको वोट मिला था 8,797 वोट। कोटा पर जो है 4,426 लोगों ने बटन दबाए थे। तो ये इतिहास रहा है हसनपुर। हाँ, हसनपुर का, और वोटों का गणित, कितने वोट कैसे किनको मिले पिछले विधानसभा चुनाव में। अब हम आते हैं इस बात पर कि बहुत चर्चा है, बहुत तेज चर्चा है कि तेज प्रताप यादव जो है वहां से छोड़ देंगे हसनपुर। छोड़ देंगे, जो उनका जो सियासी रन है वर्तमान में उसे छोड़ देंगे। और खुद तेज प्रताप यादव ने कुछ महीनों पहले कहा था कि हम जो है महुआ से चुनाव लड़ेंगे। महुआ से चुनाव हुआ, 2015 में जीते भी थे। तो एक अलग कहानी है कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन अंदर खाने की बात यह है करिश्मा कि कहा जा रहा है कि तेज प्रताप को जो चुनाव जो है नहीं लड़ाया जाएगा। नहीं लड़ेंगे नहीं है, नहीं लड़ाया जा सकता है, इस तरह की आरजेडी में चर्चा है। और कहा जा रहा है कि उनको एमएलसी बनाया जाएगा समय आने पर। लेकिन मुझे यह लग रहा है, मतलब व्यक्तिगत मेरी समझ खबरों को लेकर, इस खबर को लेकर, कि तेज प्रताप नहीं मानेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और तेज प्रताप की अपनी एक खासियत है करिश्मा, खासियत यह है कि तेज प्रताप जो कहते हैं वह करते हैं। और उन्होंने कहा है कि लड़ेंगे चुनाव, तो यह हो सकता है कि वो हसनपुर से नहीं लड़ेंगे। ये तो अब लगभग चीज़ें क्लियर हो रही है। हालांकि आधिकारिक अभी मतलब बयान ना पार्टी की तरफ से और ना ही किसी और की, ना लालू जी की तरफ से, ना तेजस्वी यादव की तरफ से इस तरह की बात आई है। उन्होंने ही, मतलब तेज प्रताप यादव ने ही अपनी इच्छा व्यक्त की थी। तो उसमें से जो खबर आई कि उनको एमएलसी बनाया जाएगा, लेकिन मानेंगे तेज प्रताप, इस पर मुझे ये लग रहा है, डाउट है कि मानेंगे एमएलसी बनने के लिए। चुनाव तो लड़ेंगे, हो सकता है कि महुआ नहीं हो, कोई और सीट हो। चलिए, अब जो होगा आगे हम लोग बताएंगे। तो खबर यही है कि दोनों हैं जो लालू के जो दोनों लाल हैं, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव,
दोनों अपना जो सियासी रन है, वर्तमान में जो सियासी रन है उनका सियासी क्षेत्र जो है वह छोड़ देंगे। और ये बड़ी बात है आरजेडी के लिए। और यह भी है करिश्मा कि जैसे ही इस बात की आधिकारिक घोषणा होगी तो सवालों के बौछार होंगे कि इन्होंने काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, भाग गए, ये सब चीज़ें भी होने वाली है। लेकिन आप एकदम अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो एकदम क्लियर है कि दोनों जो हैं किसी अलग अलग क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान जो क्षेत्र है वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। यह करीब करीब बात जो है बस पक्की है, बस आधिकारिक घोषणा इसकी होनी बाकी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, कांग्रेस दो धड़ों में बट गई है। एक अखिलेश प्रसाद सिंह जो हैं वो कृष्णा अल्लावरू पर बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें राजनीति की समझ नहीं है। सर, क्या चल रहा है कांग्रेस में? कांग्रेस में तो माथापच्ची चल ही रहा है। नहीं, अखिलेश प्रसाद सिंह जो हैं अभी कुछ दिनों पहले इनको पद से मुक्त कर दिया गया, राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। और उसी समय से करिश्मा जो इनके पुत्र हैं आकाश सिंह का जो ये आया था बयान, क्या पोस्ट उन्होंने किया था, रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां, उससे समझ में आ गया था कि आगे क्या क्या होने वाला है, कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है। अब करिश्मा देखो कि जिस तरीके से अब बयान खुलकर आने लगे हैं, मतलब अब सीधी फाइट जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू और जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह में अब सीधी फाइट शुरू हो गई है। सीधी फाइट और बयान को अब कैसे सीधी फाइट शुरू हो गई है, तो बस अखिलेश सिंह के बयान ही कह रहे हैं, बयान ही उनकी गवाही दे रहे हैं कि फाइट अब सीधी हो गई। यहाँ पर मतलब दो धड़ों में बिहार कांग्रेस अब एकदम स्पष्ट रूप से बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि जिनको इस बात की समझ नहीं है, उन्होंने उदाहरण दिया है कि देखिए बीजेपी जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भाजपा को भी बिहार में क्या करना पड़ रहा है, उपेंद्र कुशवाहा को भी साथ में लेना पड़ रहा है, जीतन राम मांझी को भी साथ में लेना पड़ रहा है, नीतीश कुमार को साथ में लेना पड़ रहा है, चिराग पासवान को साथ में लेना पड़ रहा है। और इस तरीके से जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है वह चुनाव ऐसे लड़ रही है, तो कांग्रेस कहां से अकेले चुनाव लड़ सकती है। और उसी में वह कह रहे हैं, मतलब फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के चेहरा थे 2020 के चुनाव में भी और इस बार के चुनाव में भी सीएम फेज जो हैं वह तेजस्वी यादव ही रहेंगे। जो इस पर प्रश्न उठा रहे हैं उनको एकदम क्लियर है कि उनको राजनीति की बिल्कुल समझ नहीं है। तो इस पे प्रश्न किसने उठाया है? दो लोगों ने उठाया है। एक तो बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने उठाया। कृष्णा अल्लावरू ने क्या कहा था, एकदम संक्षेप में कह रहे हैं, बता रहे हैं आपको। कृष्णा अल्लावरू ने यही कहा था कि जब महागठबंधन की मीटिंग होगी उसमें यह तय होगा कि सीएम फेस कौन, सीएम कौन। जबकि कल ही सचिन पायलट कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, कल जब पटना में आए उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने क्या कहा, सचिन पायलट ने यही कहा जब हम चुनाव जीतेंगे, बहुमत आएगा, हाँ, जब गठबंधन महागठबंधन चुनाव जीतेगा, बहुमत आएगा, फिर उस पे हम लोग बैठेंगे, तब तय करेंगे कि कौन सीएम कौन होगा, तब सीएम कौन होगा, उसमें तय होगा। तो इसका मतलब ये है कि एकदम सीधी फाइट अब शुरू हो गई। एक तो राष्ट्रीय महासचिव को इन्होंने धत्ता बताया, बिहार कांग्रेस के प्रभारी को यह धत्ता बता रहे हैं, तो एकदम धड़ा जो है वाकई में मतलब कांग्रेस में दो धड़ा स्पष्ट रूप से हो गया है। और यही धड़ा करिश्मा गुल खिलाने वाला है बिहार कांग्रेस में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, अब तो मीटिंग भी होने वाली है, 17 तारीख को मीटिंग है। मीटिंग में सर क्या कुछ होगा? सीएम फेस को लेकर चर्चा होगी? इसमें कई तरह की खबरें आ रही हैं। जो 17 तारीख को जो मीटिंग होगी इंडिया गठबंधन का है, महागठबंधन का है, और उसमें आरजेडी के नेता शामिल होंगे, फिर कांग्रेस के लोग शामिल होंगे, माले समेत जो तमाम वाम दल हैं जो गठबंधन के, हाँ, सारे लोग जो हैं वह इसमें शामिल होंगे। और कहा जा रहा है कि चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। ये हो गई बात, और सीएम फेस पर भी बात होगी। और सबसे बड़ी बात ये
करिश्मा कि बिहार कांग्रेस के जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू पहली बार तेजस्वी यादव से उसी मीटिंग में रूबरू हो, हाँ मिलेंगे, रूबरू होंगे। हालांकि लालू प्रसाद से 6 अप्रैल को दिल्ली के एम्स में उनकी मुलाकात हुई है। लालू प्रसाद का कुशलक्षेम जानने के लिए कृष्णा अल्लावरू एम्स गए थे और आप सभी जानते ही हैं कि लालू प्रसाद पिछले दिन बीमार पड़ गए थे और उनको दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।